जिस बेटी को परी की तरह लाड प्यार से पाला था, अब उसी बेटी के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रोते बिलखते मां बाप न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दहेज लोभियों ने हंसते खेलते परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। मृतका कविता के माता पिता ने लाडली बेटी को याद करते हुए रोते हुए कहा कि हमने अपनी बेटी के लिए एक फौजी को जीवन साथी चुना था, लेकिन वही देश की सेवा करने वाला फौजी ने विवाह के बाद उनकी बेटी को कभी सुकून से रहने ही नहीं दिया और छोटी सी उम्र में ही उसे मौत के घाट उतार दिया। मामला राजस्थान के जिला खैरथल तिजारा के मुंडावर उपखंड क्षेत्र गांव सिहाली खुर्द का है। मुंडावर के पास स्थित गांव शिवपुर गांधीनगर निवासी ओम प्रकाश पुत्र माता दीन जाति अहीर ने पुलिस थाना मुंडावर में अपनी पुत्री कविता की मौत को लेकर गांव सियाली खुर्द निवासी मृतका के पति राम रतन पुत्र वीरेंद्र व अन्य लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है और दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संदर्भ में जांच कर रहे हैं किशनगढ़ बास के डीएसपी राजेंद्र निर्वाण से। जब न्यूज 21 की टीम ने दूरभाष पर बात करनी चाही तो लगातार फोन की घंटी बजती रही, लेकिन जांच अधिकारी ने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। 4 दिन से न्यूज 21 की टीम ने जांच कर रहे अधिकारी के कार्यालय पर भी संपर्क किया, लेकिन कार्यालय पर भी जांच कर रहे अधिकारी राजेंद्र निर्वाण नहीं मिले। पूर्व में पति और मृतका पत्नी की फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें पति ने अपनी पत्नी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी। हालांकि न्यूज 21 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। मैं अपनी बेइज्जती करवाई डेली, मतलब मैं पागल हूँ फिर तो भाई। ठीक है, मतलब आपकी सबसे बड़ी कमी बताऊँ क्या है? आप तो सोचो एक औरत मेरे से ऊपर कैसा बोल रही है, या आपको ईगो हर्ट करे बस आपने। मेरो ईगो नहीं रहे को। हाँ तो बढ़िया बात है। मतलब रखो, मेरे मुताबिक रहेगी नहीं रहेगी? हाँ? मेरे मुताबिक रहेगी नहीं रहेगी? तो किस चलेगा? मैं आपके मुताबिक बिना यूँ बताओ ना मैंने। जब मैं कह रहा हूँ नीचे आवाज में बात कर, 2 मिनट में करने को नहीं, 2 मिनट में सुधार सकूँ। अच्छा क्या कर लोगा? चैलेंज? हाँ तने होता तो क्या करता हूँ बता, मारता? मैं कुछ भी कर दो पर तुम सुधार सके तो मार तो। हाँ आज तक एक हिम्मत नहीं हाथ लगा बस, ठीक है? तुम्हें दिखाऊंगा, तेरे बहन है ना ये निकालूंगा, देखिए तेरे बहन है ना ये दिमाग से निकाल दूंगा एक दिन। फिर अंदर ये बू रही ना तो जरूर निकालूंगा, दिखाऊंगा एक दिन। देखिए खैरथल से मोहम्मद शकील की स्पेशल रिपोर्ट में पीड़ित पक्ष ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। जी क्या नाम है? सर मेरा नाम ओम प्रकाश है, गांव बेडेंटा शिवपुर, और मेरी बच्ची की शादी में 2019 में करी थी और काफ़ी दहेज वगैरह जो मांगा उन्होंने दिया। उसके बाद में उनका नाम पति का नाम है राम रतन यादव और गांव सियाली खुर्द सनोप वीरेंद्र यादव। उसके बाद में 2-3 महीना से ही उनका दहेज के ऊपर लेकर तंग करने लग गए और मतलब उनकी लड़ाई वगैरह होने लग गई। उसके बाद मैंने काफ़ी बाद में भी दहेज दिया और पैसे भी दिए उनको, लेकिन बाद में फिर वो नहीं मांगे। बच्ची हुई उनकी 2021 में दिसंबर में। उसके बाद एसी भी दिया मैंने और बीच में पंचायत लेगा अगस्त में 2021 में, और मैंने पंचायत के माँ ये भी बोला कि उनको समझा के ना आए, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद में 2025 के अंदर मेरे पास 9 बजे आए रात को। कितनी तारीख को? 6 तारीख को शाम को 9 बजे आए तकरीबन, और बोला लिंक परिवर्तन करवा के चेक करवाना है। हमने मना भी किया। किसका फोन आया था? राम रतन का जी। आपके जवाई का? हाँ जी। उन्होंने बोला, मैं मना भी किया, बेटा मत जाओ, जो होगा देखा जाएगा, रहने दो। और वो बोला नहीं पापा हम 11 बजे जाएंगे इधर से और गुड़गांव जाएंगे। उसके बाद में हमने फ़ोन नहीं किया, 2:30 बजे फ़ोन आया उनका। गुड़गांव में किसके पास जाने के? अपनी सिस्टर के पास बोल रहे, बोला लिंग जांच करवाने के लिए। सिस्टर करवाए? मतलब हमने मना किया। उसके बाद में 2:30 बजे फ़ोन आया मेरे पास कि पापा कविता मतलब ठंडी पड़ गई और बेहोश हो गई। मैं बोल बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं बोला बावड़ है नज़दीक, तो उधर चले जाओ। उनका गांव से 10-12 किलोमीटर पे। बोला गाड़ी यहाँ से टर्न कर रहा हूँ मैं बोला नहीं तू बावड़ ले जा। तो बावड़ उसने ये बताया कि यहाँ को हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। बोला चौरैया पे आ जाओ कम्बल लेके ना, और कविता ठंडी होगी।
मैं चौराही आ पाया तो मैं बोला मंडावर ले चलते हैं, तो उसने मना कर दिया, बोला नहीं अलवर ले चलो। मैं बोला बेटा यहाँ MBBS डॉक्टर हैं, चेक कर लेंगे। वो माना नहीं, हम तुरंत बैठ गए गाड़ी में और देखा तो वो ठंडी पड़ी थी, ना कोई सांस चल रहा था, ना कोई नबज चल रही थी, कुछ नहीं चल रहा था। उसके बाद में हम ले गए खैलतल, गुप्ता से है, तो उसके अंदर करा तो नर्सिंग स्टैंड ने ये बोला कि इसमें पल्स नहीं है, आप इसको अर्जुन हॉस्पिटल में दिखा लो। अर्जुन हॉस्पिटल से पहले उसी गुप्ता हॉस्पिटल में उसकी चैन थी गला के अंदर, और मेरे सामने खोला उसने और जेब में रख लिया जवाई ने। मैं कुछ बोला भी नहीं उस टाइम, और अर्जुन हॉस्पिटल में ले गया। फिर तो अर्जुन हॉस्पिटल ने मना कर दिया। अलवर लेके गए आप? हाँ, फिर अलवर गए हरीश हॉस्पिटल में, वहाँ भी मृत घोषित कर दिए। उन्होंने भी मना कर दिया। तो आपने इसके रिपोर्ट कहाँ दर्ज करवाई है? हमने मंडावर करवाई सर, मंडावर थाने में। हाँ जी। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अब तक पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट है या नहीं? सर नहीं है, पता नहीं क्या ही कर रहे, हमारे को बताया नहीं उन्होंने, कुछ नहीं बताया अभी नहीं तक। सर। तो प्रशासन से, सरकार से क्या मांग है आपकी? सर हमारी मांग है कि न्याय होना चाहिए, हमारा और कुछ नहीं। न्याय मिलना चाहिए। हाँ सर। कितनी तारीख को मामला दर्ज कराए थे आपने? सर 7 तारीख को करवा दिया था, उसी टाइम मतलब शाम की 6 बजे की बात है। हम 2:30 बजे वहाँ चले गए, इधर से लेके ना तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे पहुँचे अलवर, और उसके बाद तो वहीं से दिन में करवा दिया था सर 7 तारीख को। तो अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? आरोपी जिनके खिलाफ आपने मामला दर्ज करवाया है? आरोपी है सर, वो भी ऐसे घूम रहे हैं ना, उनका वो है, जबकि वो हत्याकांड है, क्योंकि हत्या ऐसे हो ही नहीं सकती सर। हत्या करके ना जब लेकर आए प्लानिंग के अनुसार। राम रतन का चरित्र बेकार था, मेरी बच्ची ने भी कई बार पकड़ा, और इसलिए वो तड़फाड़ी करता था, और उसने फोटो के सामने बात करते हुए पकड़ी गई। तो बोलता है तो क्यों बात बोल, मैं तो ऐसे ही करूँगा, तू मरना है तो मर, मेरी तरफ से कहीं भी जा। उसके बाद में अगर इस लड़के का कॉल डिटेल शुरू से अगर सिम भी बदली कर ली हो, तो उसके अनुसार इसको कॉल डिटेल निकाली जाए तो अपने आप ही सामने आ जाएगा सब कुछ, किस किस से बातें करता था, क्या करता था, कैसे करता था। नहीं तो सर अभी अगर इसको न पकड़ा तो कोई भी कर सकता है, हत्याकांड करके ना छूट जाएगा, फिर क्या फ़ायदा। जब तक इसको सजा नहीं मिले, जब तक वो नहीं करे तो क्या फ़ायदा। आर्मी में ये फौज में लगा हुआ है, आप भी रिटायर्ड फौजी है सर, मैं भी रिटायर्ड। आपको जो उच्च अधिकारी है आर्मी में, उनके लिए क्या संदेश देना? मैं तो सर ये है कि इनको दोबारा लिया ही नहीं जाए, वापस भेज देना चाहिए। मैं भी आर्मी में होता, अभी आया हूँ रिटायर्ड, लेकिन मैं तो ऐसे बंदों को मतलब सख्त हुआ है नफरत कि इनको आर्मी में, क्योंकि घमंड तो वही है कि मैं आर्मी में हूँ, मेरा कौन को क्या कर सकता है। बस सर यही है कि सरकार से यही है कि निवेदन कि जल्दी से जल्दी इसकी कॉल डिटेल निकाल के ना इसको गिरफ्तार किया जाए और सजा मिलनी चाहिए। आप मृतका की माँ है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। क्या सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? क्या बताओ, आप कर लो, कुछ करा दो। मुझे तो न्याय चाहिए, मेरी छोटी बच्ची है, क्या करेगी। ये आपके नवासी है, आपके पास में ही है ये। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? मेरे सफर जो भी आएगा, जो मेरे बदला सब कुछ दिया, फिर भी उसको परेशान करते थे। फलाना का ये आ गया, डिकड़ा का ये आ गया, तेरे पापा ने कुछ नहीं दिया। हमने कहा बेटा मतलब लड़की हुई तो हमने ऐसी दी, बेटा लड़का होगा तो हम गाड़ी दे देंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डिमांड करते गए। हाँ। तो आप माँ हैं, आपकी बेटी से फोन पे भी बात हुई है, क्या बातचीत करती थी बेटी आपसे? उनका मतलब झगड़ा ही होता रहता था, जब भी वो छुट्टी आता था झगड़ा ही होता था। सास भी मतलब बेटे को कहती रही है, इससे ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा।
तो उसको डांटता, लड़की को, माँ को कुछ नहीं कहता था। प्रताड़ित करता था आपके बेटे को। हाँ। क्या मांग है प्रशासन से आपकी? मुझे तो न्याय चाहिए सर। क्या नाम है आपका? कमलेश। क्या नाम है? रणधीर सिंह, निवासी श्योपुर। क्या मामला है पूरा ये? सर मामला ये है कि ओम प्रकाश है, ये हमारे परिवार में पढ़ता है, मेरा बड़ा भाई है ये। तो ये बार बार जब इनकी बच्ची की शादी 12 दिसंबर 2019 में थी सर। उसके बाद से सर वो तो जब कहाँ की थी ये शादी? सियाड़ी गांव में गई थी सर। रामरतन नाम का लड़का है और बाप का नाम उसका, सर्विस में है लड़का? सर्विस करता है सर। किस में है? वो आर्मी में टीए बटालियन में है सर। तो फिर क्या हुआ? उसे मारपीट करता? सर उसे मारपीट करते थे सर। हम गांव के सभी लोग गए थे वहां पर, पंचायत लेके गए थे सर। वहां हमें पहली बार तो पढ़ने नहीं दिया, फिर वहां पढ़ने लगे तो बहुत बदतमीजी से पेश आए। वो बदतमीजी से पेश आने के बाद हम वहां पर अपने नरमाई वहां बैठ के वहां बातचीत करी। वहां बातचीत करने पर वो बोले अपने बच्चे को ले जाओ, हम यहाँ नहीं रखेंगे। फिर हम उसको वहां से बच्ची को और उनको लेके आ गए। फिर उस बच्ची के उन्होंने पैर पार के उनकी मार कुटाई करी है उसने पहले दिन। सर वो तो बहुत गंदे आदमी है सर। अब भी उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है सर, उनको सजा होनी चाहिए सर। अब जो आपकी बच्ची के साथ में वारदात हुई है तो क्या लग रहा है आपको बच्ची के साथ? सर ये मर्डर है सर। मर्डर है? बिल्कुल मर्डर है सर। ये यहाँ बच्ची आई थी शाम को 7 बजे आई थी, बिल्कुल ओके थी एकदम। 7 बजे उनका फोन आया कि पापा जब आ रहे हैं। 9 बजे बच्ची यहाँ आई थी, उससे बात हुई है, वो बिल्कुल एकदम सही थी सर। उसके बाद में वो जाने के बाद में वहां जाके उन्होंने षड्यंत्र रचा है सर। क्या रचा क्या नहीं। लड़के का चाल चलन कैसा है? सर उसका चाल चलन उनका तो शुरू से ही ऐसा है, उनके तो केस ही केस है सर। अच्छा नहीं है सर उनका। क्या मांग है? पूरा गांव उनका वो है सर। डिमांड हमारी तो यही है, हम पूरे बस्ती वालों की ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए सर। दर्ज आपने करवा दिया? मामला दर्ज करवा दिया क्या सर। कार्रवाई है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही सर, पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही। बच्चे को एक दिन लेके गए थे, वो भी पुलिस कस्टडी में, उसको वहाँ बटे की तरह बैठा रखा और फिर छोड़ दिया सर। 10-11 दिन हो गए, उसको कोई कार्रवाई नहीं।